नमस्कार। हनुमान जी, जय बजरंगबली। भारत में शायद ही कोई ऐसा गांव या शहर हो जहां हनुमान जी का मंदिर न हो। हम सब जानते हैं, राम के परम भक्त, लंका दहन, संजीवनी बूटी। लेकिन हनुमान जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। आज हम जानेंगे हनुमान जी के 10 ऐसे रूप और कथाएं जो आपको हैरान कर देंगी। पहली बात, हनुमान जी साधारण वानर नहीं हैं। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। जब भगवान राम का अवतार होने वाला था, शिव ने संकल्प किया कि वे भी पृथ्वी पर आकर राम की सेवा करेंगे। उन्होंने वायुदेव के माध्यम से अंजनी माता के गर्भ में जन्म लिया। इसलिए हनुमान जी को रुद्र भी कहते हैं। जो भक्त शिव की पूजा करते हैं और हनुमान की नहीं, या हनुमान की करते हैं और शिव की नहीं, दोनों अधूरे हैं, क्योंकि हनुमान और शिव एक ही हैं। दूसरा रूप, पंचमुखी हनुमान। जब रावण के पुत्र अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाकर बंदी बनाया, तब हनुमान जी पाताल में गए उन्हें छुड़ाने। वहां अहिरावण के 5 दीपक थे, जिन्हें एक साथ एक ही पल में बुझाना था, अन्यथा उसका वध संभव नहीं था। हनुमान जी ने 5 मुख धारण किए। हनुमान उत्तर दिशा में, नरसिंह दक्षिण में, गरुड़ पश्चिम में, वराह पूर्व में, हयग्रीव ऊर्ध्व दिशा में, और 5 दीपक एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया। पंचमुखी हनुमान की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है। तीसरी बात, अंजनी माता की कहानी। अंजनी माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, पुंजिक स्थली। एक ऋषि को अपनी चाल से परेशान करने पर ऋषि ने श्राप दिया, तुम वानरी बनोगी। फिर ब्रह्मा ने बताया, जब शिव का अंश तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, तब श्राप मुक्त होगी। अंजनी ने वर्षों तपस्या की। एक दिन वायुदेव शिव का तेज लेकर आए, और वह तेज अंजनी माता को प्राप्त हुआ। हनुमान जन्मे। श्राप मुक्त होते ही अंजनी माता ब्रह्मलोक को चली गई। लेकिन हनुमान जी की मां के प्रति भक्ति इतनी गहरी थी कि वे आज भी जब कोई पुकारता है, दौड़े चले आते हैं। चौथी बात, क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था? अधिकांश लोग मानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। यह सत्य है, लेकिन पराशर संहिता में एक कथा है। एक बार हनुमान जी एक आश्रम से गुजरे। वहां ऋषि मातंग की पुत्री सुवर्चला तपस्या कर रही थी। ऋषि ने कहा, सुवर्चला को सूर्य विद्या सीखनी है, लेकिन यह विद्या केवल सूर्य पुत्र को सिखाई जा सकती है। सुवर्चला को सूर्य के किसी शिष्य से विवाह करना होगा। हनुमान जी सूर्य के शिष्य थे। तत्कालिक आवश्यकता के लिए विवाह हुआ, लेकिन दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। यह कहानी आंध्र प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। 5वां रूप, विद्यार्थी हनुमान। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा सूर्यदेव से ली, लेकिन सूर्यदेव हमेशा चलते रहते हैं, रुकते नहीं। तो हनुमान जी भी उनके साथ साथ चलते हुए पढ़ते रहे। मान्यता है कि उन्होंने 9 दिनों में संपूर्ण वेद, उपनिषद, पालम, उद्गाव, व्याकरण और सभी शास्त्र सीख लिए। जब शिक्षा पूरी हुई, सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा मांगी। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा करें। सूर्यदेव ने कहा, मेरे पुत्र सुग्रीव की सहायता करो। हनुमान जी ने वह दक्षिणा दी और सुग्रीव के मित्र बने, जिसके कारण राम से मुलाकात हुई। छठी बात, हनुमान जी अमर क्यों हैं? जब राम ने देह त्यागने का निर्णय लिया, उन्होंने अपने सभी प्रिय सेवकों को साथ चलने को कहा। हनुमान जी वहां नहीं गए। राम ने पूछा, हनुमान नहीं आओगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब तक इस धरती पर आपका नाम लिया जाएगा, मैं यहीं रहूंगा, आपका नाम सुनने के लिए। राम ने वरदान दिया, जब तक धरती पर राम नाम रहेगा, तुम अमर रहोगे। इसलिए आज भी हनुमान जी किसी न किसी रूप में इस धरती पर हैं। 7वां रूप, संगीतकार हनुमान। हनुमान जी संगीत के महान झाता थे। कहते हैं, संगीत के जनक नारद मुनि थे, लेकिन हनुमान जी उनसे भी श्रेष्ठ गायक थे। एक बार नारद मुनि को बड़ा अहंकार हो गया कि वे सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक हैं। हनुमान जी ने एक पत्थर पर उंगली फेरी और उस पत्थर से इतनी मधुर धुन निकली कि वहां उपस्थित सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए।
नारद जी को अहंकार से मुक्ति मिली। 8वां रूप तांत्रिक हनुमान। वज्रांग के रूप में हनुमान जी बुरी शक्तियों के नाशक हैं, इसीलिए उनकी मूर्ति शमशान और चौराहों पर स्थापित की जाती है। 9वां रूप भविष्य का व्यासपीठ। शास्त्रों के अनुसार अगले कल्प में हनुमान जी ही व्यास बनेंगे और अगले युग में वेदों को लिखेंगे। 10वां रूप प्रेमी भक्त। जब सीता जी ने हनुमान जी को मोती का हार दिया, उन्होंने उसे तोड़ दिया। सीता ने पूछा क्यों? हनुमान ने कहा, जिसमें राम का नाम नहीं उसका कोई मूल्य नहीं। दोस्तों, हनुमान जी, यह नाम लेते ही जो शक्ति महसूस होती है वह कोई और नाम नहीं दे सकता। वे ज्ञान के सागर हैं, शक्ति पथ तरी खा है नहीं, शक्ति के भंडार हैं और भक्ति की मिसाल हैं। जय हनुमान।